नमस्कार। आज की मीरा पदावली में अग्रिम चौथा पद। आली री मेरे नैनन बान पड़ी, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर बिच आन अड़ी। कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बिनु राखूं जीवन मूल जड़ी। मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहे बिगड़ी, आली री मेरे नैनन बान पड़ी। प्रस्तुत पद में कवित्री मीरा अपनी आँखों को कृष्ण के दर्शन करते रहने की आदत पड़ जाने की जिक्र करते हुए कह रही हैं कि हे सखी, मेरे इन आँखों को कृष्ण की अद्भुत रूप माधुरी को सदैव देखते रहने की आदत पड़ गई है। अर्थात वे कहना चाहती हैं कि कृष्ण के सौंदर्य को अनवरत रूप से, यानी कि बिना आँखों को झपकाए मुझसे देखे बगैर रहा ही नहीं जाता। वह मधुर मूर्ति यानी कृष्ण की मधुर मूर्ति मेरे हृदय में बस गई है। उस सुंदर छवि ने मेरे मन को लुभा लिया है एवं मेरे हृदय में वह गड़ सी गई है, अड़ सी गई है। भाव ये है, कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण की वह मधुर मूर्ति मेरे हृदय में ऐसी दृढ़ता से स्थापित हो चुकी है कि वह निकलने वाली नहीं है। मैं उस रूप के पूर्णतः वश में हो गई हूँ। उनकी प्रतीक्षा में जाने कब से अपने भवन पर अपने घर में खड़ी हुई मैं उनकी बाट जोह रही हूँ। अपने उस प्यारे कृष्ण के बिना मेरे प्राण कैसे रह सकते हैं, क्योंकि वही मेरे जीवन की मूल जीवन जड़ी हैं, यानी कि जीवन जड़ी स्वरूप हैं वे। अर्थात प्रियतम कृष्ण मेरे प्राणों के आधार और मेरे जीवन के सर्वस्व बन चुके हैं, जिनके प्रेम पाश में मेरे ये प्राण सदा के लिए बंध गए हैं। अतः उनको देखे बगैर अब मैं जीवन धारण नहीं कर सकती। मीरा अपने उन्हीं गिरधर लाल के प्रति पूर्णतः समर्पित हो चुकी हैं, परंतु संसार के लोग कहते हैं कि मीरा बिगड़ गई हैं, यानी कि पथभ्रष्ट हो चुकी हैं। मेरे प्रेम को वे लांछित करते हैं। हे सखी, मैं क्या करूं, मेरे नेत्रों को कृष्ण के दर्शन करने की आदत पड़ चुकी है। अगला पद है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कृष्ण मीरा के सर्वस्व हैं। उन्होंने उन्हें सर्वस्व मानते हुए पति मान लिया है और साधारण स्त्री के लिए इस लौकिक जगत में उसका पति ही परमेश्वर होता है। कुछ ऐसे ही मनोभावों को अभिव्यक्त करते हुए कवित्री कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल के सिवा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं, अर्थात वे मेरे सर्वस्व हैं। अब कृष्ण का परिचय देते हुए कहते हैं कि जिनके मस्तक पर मोर मुकुट शोभायमान है वही मेरे पति हैं। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा, अर्थात कुल की, राजपुर की मर्यादा, घर से बाहर ना निकलने की जो राजकुल कुलोचित मर्यादा थी उसको भी छोड़ दिया है। अब मेरा कोई क्या करेगा। संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने लोक लज्जा को भी त्याग दिया है। मैंने अपनी प्रेम बेल को आंसुओं से सींच सींच कर परिपुष्ट किया है। यानी कहना ये चाहती हैं कि मैंने दिन रात कृष्ण के प्रेम में तन्मय रहने तथा उनके वियोग में निरंतर रोते रहने से उनके प्रति मेरा प्रेम उत्तरोत्तर अर्थात दिनों दिन प्रगाढ़ ही होता गया है। और हे सखी, अब तो ये प्रेम बेल फैल गई है, यानी कि पुष्पित पल्लवित हो गई है, उसमें आनंद रूपी फल भी लगने लगा है। अर्थात मुझे कृष्ण से प्रेम करके उनके साथ में सुख मिलने लगा है। मैंने दूध जमाने के पात्र को बड़े प्रेम से बिलोया है तथा उसमें जमे दही को मथकर कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को अब निकाल लिया है। शेष छाछ रूपी निस्सार वस्तु को त्याग दिया है, अर्थात इस संसार की अशेष निस्सार एवं निष्फल वस्तुओं के बीच मैंने केवल बहुउपयोगी सारभूत तत्व कृष्ण प्रेम रूप को ही ग्रहण किया है। अन्य सब संसार मेरे लिए असार है। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार से विरक्त या कृष्ण विरक्त लोगों को देख कर के मुझे दुख होता है और मैं रोती हूँ। हे गिरधर गोपाल,
मीरा तो आपकी दासी है, इसे इस दुस्तर भव सागर से तार दीजिए, इसका उद्धार कर दीजिए। इसके पश्चात है पद संख्या 6। मैं तो सांवरे के रंग राची, अर्थात कवित्री कहना चाहती हैं कि मैं तो सांवरे श्री कृष्ण के रंग में रच पच गई हूँ। जैसा उनका रंग है मैंने भी वैसा ही आत्मस्वरूप ग्रहण कर लिया है। मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बांग दी पग घुंघरू, लोक लाज साजी नाची, मैं तो सांवरे के रंग राची। मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त है, उनका प्रेम एकनिष्ठ है, अनन्य है, उनके लिए कोई अन्य कृष्ण के समान नहीं है। तो अपनी इस एकनिष्ठ प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए कवित्री अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, मैं तो कृष्ण के रंग में रंग ही गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में मैं ऐसी तल्लीन तन्मय हो गई हूँ कि अब मुझ पर कोई अन्य रंग चढ़ता ही नहीं है। मेरा प्रेम आत्मनिष्ठ और एकनिष्ठ है, इसलिए कृष्ण के प्रेम में 16 श्रृंगार साज करके, यानी कि 16 श्रृंगार करके पैरों में घुंघरुओं को बांधकर मैं इनके सामने सारी लोक लाज छोड़कर उन्मत्त होकर नाचती हूँ। संत संगति के प्रभाव से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है और मुझे सद्ज्ञान की अब प्राप्ति हो गई है, जिसके कारण मैं सच्चे भक्त स्वरूप को प्राप्त कर चुकी हूँ। मैंने दिन रात भगवान कृष्ण के ही गुणगान किए हैं, जिससे मैं काल रूपी सर्प से भी बच गई हूँ, अर्थात उनके जीवन में आने वाले जीवन और मृत्यु को प्राप्त होकर आवागमन के चक्र से मुक्त हो गई हूँ। मोक्ष की अब अधिकारिणी भी हो गई हूँ। कवित्री का मानना है कि मैंने कृष्ण के एकनिष्ठ प्रेम पर मोहित होकर के उनको सर्वस्व मान लिया है और मुझे लगता है कि ऐसा करने से मैं अपने उद्धार की अधिकारिणी भी हो गई हूँ। अब तो कृष्ण प्रेम का रंग मुझ पर ऐसा छा गया है कि मुझे कृष्ण के बिना यह सारा संसार कटु अथवा बुरा लगता है। संसार के सब प्रपंच मुझे सारहीन और क्षणभंगुर प्रतीत होते हैं, नाशवान प्रतीत होते हैं। इसलिए मीरा ने श्री गिरधर लाल की अतुल आनंद प्रदान करने वाली प्रेम भक्ति की प्रार्थना की है। अर्थात कवित्री कहती हैं कि अपने आराध्य को पाने के लिए या प्राप्त करने के लिए भक्ति की सरस और मधुर विधा, यानी कि प्रेम भक्ति को मैंने प्राप्त किया है, उसी का मुझे सहारा है। हे कृष्ण, मेरा उद्धार कीजिए। ये था आज के प्रमुख 3 पदों का पदसार। अगले वीडियो में शीघ्र मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।